इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़। नमस्कार दोस्तों, रेनबो रिदम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ और जीव जंतु रहते थे, लेकिन इन सभी पेड़ों में एक पेड़ बहुत खास था। उसे लोग इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ कहते थे। यह कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि यह हर दिन एक दयालु बच्चे की एक सच्ची और नेक इच्छा पूरी करता था। गांव के बहुत कम लोग इस पेड़ के बारे में जानते थे। केवल वही बच्चे इसके पास जा सकते थे, जिनका दिल साफ और निस्वार्थ था। इस पेड़ की सबसे खास बात ये थी कि यह केवल वही इच्छाएं पूरी करता था जो किसी स्वार्थ के बिना मांगी जाती थी। गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम आराध्य था। वो बहुत समझदार, दयालु और मददगार था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, जिससे बाकी बच्चे किताबें नहीं पढ़ पाते थे। आराध्य को हमेशा लगता था कि अगर गांव में एक लाइब्रेरी होती तो सभी बच्चे नई नई चीजें सीख सकते थे। एक दिन जब आराध्य जंगल में घूम रहा था, उसने चमकती पत्तियों वाला एक बड़ा पेड़ देखा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चली और पेड़ से एक मधुर आवाज आई, आराध्य, मैं तुम्हारी एक सच्ची और नेक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रहे, इच्छा निस्वार्थ होनी चाहिए। आराध्य पहले तो चौंक गया, फिर उसने धीरे धीरे कहा, अगर सच में ऐसा हो सकता है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक सुंदर पुस्तकालय बने, जिससे सभी बच्चे किताबें पढ़ सकें। पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की रोशनी से चमक उठीं। अचानक हवा में एक जादुई चमक फैल गई, और जब आराध्य गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सच में एक सुंदर लाइब्रेरी बन गई थी। गांव के सभी बच्चे बहुत खुश हुए और किताबें पढ़ने लगे। आराध्य को बहुत गर्व महसूस हुआ कि उसकी इच्छा से सबकी मदद हुई। अब आराध्य ने अपने दोस्तों को भी इस पेड़ के बारे में बताया। धीरे धीरे जो भी बच्चा सच में किसी की मदद करना चाहता था, वह पेड़ के पास जाता और अपनी इच्छा मांगता। एक दिन नेहा नाम की लड़की वहाँ गई और बोली, पेड़ जी, हमारे गांव में कुछ गरीब लोग हैं जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? पेड़ फिर से चमका और कुछ ही देर में गांव में अनाज और फल सब्जियां भरपूर आ गई। कोई भी भूखा नहीं रहा। फिर रवि नाम का एक और लड़का पेड़ के पास गया और बोला, पेड़ जी, गांव में एक टूटी हुई सड़क है जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? और अगले ही पल वो सड़क एकदम नई और चमकदार हो गई। अब गांव के सभी दयालु बच्चे इस पेड़ के पास जाने लगे और उनकी नेक इच्छाएं पूरी होने लगी। लेकिन हर कोई दयालु नहीं था। गांव में राघव नाम का एक लड़का भी था, जो बहुत स्वार्थी था। जब उसे इस पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा, अगर ये पेड़ सच में इच्छाएं पूरी करता है तो मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा। अगले दिन वह पेड़ के पास गया और बोला, पेड़ जी, मुझे बहुत सारा सोना और चांदी चाहिए, मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ। लेकिन इस बार पेड़ की पत्तियां सूखने लगी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। पेड़ की आवाज आई, राघव, मैं केवल उन लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूँ जिनका दिल सच्चा और दयालु होता है। तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। राघव बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे समझ आ गया कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा पेड़ से प्रार्थना की, पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं सच में एक नेक इच्छा मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के सभी गरीब बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिले। इस बार पेड़ की पत्तियां फिर से चमकने लगी और जादुई रोशनी फैल गई। गांव के सभी गरीब बच्चों को स्कूल जाने के लिए जरूरी सामान मिल गया। अब राघव भी एक अच्छा इंसान बन गया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने लगा। अब गांव के सभी बच्चे समझ चुके थे कि सच्चा जादू दयालुता और निस्वार्थ प्रेम में होता है। पेड़ का ये रहस्य पूरे गांव में फैल गया और सभी ने ये तय किया कि वे हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। एक दिन
पेड़ ने आखिरी बार अपनी मधुर आवाज में कहा, बच्चों, याद रखो, असली खुशी दूसरों की भलाई में है। जब भी तुम किसी की मदद करोगे, तुम्हारी दुनिया खुद ही जादुई बन जाएगी। गांव के सभी बच्चों ने खुश होकर पेड़ को धन्यवाद दिया और यह प्रण लिया कि वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे। कहानी की सीख, दयालुता का हमेशा इनाम मिलता है। सच्ची इच्छाएं वही होती है जो दूसरों की भलाई के लिए हों। असली जादू अच्छे कामों और निस्वार्थ प्रेम में छुपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अच्छाई फैलाएं। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। धन्यवाद।